नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमजात साधना, स्वयं द्वारा स्वयं की साधना। दोस्तों, मूलतः यह इस्लामी साधना है। इसे सिद्धों ने अपनाया और बहुत विकसित किया। बाद में इसका भारतीयकरण कर दिया गया और इसे सूक्ष्म शरीर की साधना कहा जाने लगा। परंतु यह सूक्ष्म शरीर की साधना नहीं है, बल्कि उसके ऋणात्मक प्रतिरूप की साधना है। हमजात साधना अपने ही स्वरूप के ऋण रूप की सिद्धि है। यह खुद द्वारा खुद की साधना है। अपने अंदर उपस्थित सूक्ष्म शरीर की शक्ति की साधना है। यह अपनी अदृश्य शक्ति या छाया की साधना है। इसकी सिद्धि होने पर आप इससे ऐसे रहस्य को भी जान सकते हैं जो आप नहीं जान सकते। इसे ऐसे स्थानों पर भेजा जा सकता है जहां आप नहीं जा सकते। इससे वे कार्य भी करवाए जा सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। हमजात की सिद्धि का प्रयोग वशीकरण में भी किया जाता है। इसको लक्ष्य के प्रति एकाग्र करके वशीकरण का निर्देश देने पर यह साधक की मनोकामना को पूर्ण करता है। हमजात का प्रयोग शत्रु दमन, गुप्त क्रिया विधियों की, किसी रहस्य के ज्ञान, जटिल समस्याओं के उत्तर आदि को जानने के लिए किया जाता है। इसका अभ्यास साधना पूर्ण होने के पश्चात भी जब तब करते रहना चाहिए, अन्यथा शक्ति क्षीण होने लगती है। इस साधना का विधि इस प्रकार है। अर्धरात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किसी एकांत कमरे में दीपक जलाएं। सामने एक आदमकद आईना लगाएं, जिसमें आप अपनी पूरी छवि देख सकते हो। स्नान आदि से निवृत्त हो आदमकद आईने के सामने बैठे अपने इस रूप पर ध्यान लगाकर मंत्र जाप करें। यह क्रिया 43 दिन तक 2100 मंत्र के जाप से करें। 7 दिन तक यह उपर्युक्त प्रकार से की जाती है। फिर यह 7 दिनों तक घी, कपूर, लोबान, लौंग, जायफल आदि के साथ अपने सर के बाल के टुकड़े डालकर खैर की लकड़ी में हवन करके की जाती है। शेष दिनों में आंखें बंद करके ध्यान में अपना रूप लाकर मंत्र जाप किया जाता है। जाप पूर्ण रूपे अपनी छवि में डूबकर किया जाता है। सिद्धि होने पर अपना स्वरूप ही प्रकट होता है। इससे पूरी तरह सिद्ध करके, वचनबद्ध करके अनुष्ठान समाप्त किया जाता है। यह साधना विधि सामान्य जानकारी के उद्देश्य से दी गई है कि इस प्रकार इसकी साधना की जाती है। केवल इसके आधार पर साधना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ विशेष तकनीकियां अपनाई जाती है और कुछ समस्याएं भी आ सकती है। अतः बिना गुरु मार्गदर्शन के इसे नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए इस साधना का मंत्र आपको नहीं दिया जा रहा है। बिना सुरक्षा कवच और गुरु के साधना नहीं की जानी चाहिए। जिनका गुरु है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह साधना कोई भी कर सकता है, किंतु यह तांत्रिक साधना है। मूल तांत्रिक पद्धति क्लिष्ट और गुरुगम्य होती है। अतः
गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। साधना समय में आसपास और व्यक्ति में उपस्थित अथवा उससे जुड़ी नकारात्मक शक्ति को कष्ट और तकलीफ होती है। उनकी ऊर्जा का क्षरण होता है। फलतः वह तीव्र प्रतिक्रिया करती है और साधक को विचलित करने के लिए उसे डराने अथवा बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कभी कभी पूजा से भी दूसरी नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो सकती है। व्यक्ति के काम को बिगाड़ने और दिनचर्या प्रभावित करने का प्रयास भी यह नकारात्मक ऊर्जाएं कर सकती है। इसीलिए यह अति आवश्यक होता है कि साधना की अवधि में साधक किसी उच्च सिद्ध साधक द्वारा बनाया हुआ शक्तिशाली यंत्र ताबीज अवश्य धारण करे, जिससे वह सुरक्षित रहे और साधना निर्विघ्न संपन्न करे। तीव्र प्रभावकारी साधना होने से प्रतिक्रिया भी तीव्र हो सकती है, अतः सुरक्षा भी तगड़ी होनी चाहिए। यह गंभीरता से ध्यान दे कि आप जो यंत्र ताबीज धारण कर रहे हैं वह वास्तव में उच्च शक्ति को सिद्ध किया हुआ साधक ही अपने हाथों से बनाए और अभिमंत्रित किए हुए हो, अन्यथा मुश्किलें हो सकती है, आपको गंभीर मुसीबत में डाल सकता है। साधना पूर्व गुरु से पूरी प्रक्रिया समझे। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने अथवा समस्या मुसीबत आने पर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। गुरु का मार्गदर्शन और समुचित सुरक्षा करना साधक की जिम्मेदारी होगी। हमारा उद्देश्य सरल सात्विक तंत्रोक्त साधना की जानकारी देना मात्र है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। धन, पद और सदाबहार जवान रहने का वरदान देती है ये अप्सराएं। दोस्तों, अप्सरा शब्द कानों में गूंजते ही एक खूबसूरत छवि आंखों के सामने उभरती है, जो स्वर्गलोक में नृत्य कर रही होती है और देव उसके रूप लावण्य पर मोहित हुए होते हैं। किसी महिला की तारीफ में भी कहा जाता है कि वो अप्सरा के समान लग रही है। इंद्रलोक में रहने वाली रंभा व उर्वशी के नाम तो लगभग हर कोई जानता है। इनके अतिरिक्त और भी अवर्णनीय अप्सराएं हैं, जिनके नाम है शशि अप्सरा, तिलोत्तमा अप्सरा, कांचनमाला अप्सरा, कुंडला हरिणी अप्सरा, रत्नमाला अप्सरा, भूषणी अप्सरा। इन्हें प्रसन्न करने से कोई भी धरतीवासी सदाबहार जवान, आकर्षक, शक्ति संपन्न और स्वस्थ चित्त का स्वामी बन सकता है। अप्सराएं भी देवताओं के समान शक्ति संपन्न होती है। जिस तरह देवों का दिया शाप व वरदान कभी खाली नहीं जाता, वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है, उसी भांति ये भी शक्ति संपन्न होती है। रंभा अप्सरा अपने घर के एकांत कमरे में साधना करें। आशीर्वाद स्वरूप दौलत व रासायनिक वस्तुओं से भर जाएगा आपका घर संसार। मंत्र ओम सह रंभे आगच्छा गच्छ स्वाहा। शशि अप्सरा, इन्हें प्रसन्न करने पर व्यक्ति को रोग मुक्त लंबी आयु मिलती है। 1 महीने तक इनकी साधना दुर्जट पर्वत शिखर पर करनी होती है। मंत्र ओम श्री शशि देव्या माँ
आगच्छागच्छ स्वाहा। तिलोत्तमा अप्सरा साम्राज्य का स्वामी बनने के लिए पर्वत शिखर पर करे इनकी साधना। मंत्र ओम श्री तिलोत्तमे आगच्छागच्छ स्वाहा। कांचनमाला अप्सरा किसी भी तरह की कामना के लिए पवित्र नदी के संगम पर साधना करे। मंत्र ओम श्री कांचनमाले आगच्छागच्छ स्वाहा। कुंडला हरिणी अप्सरा संपत्ति व रासायनिक वस्तु के लिए पर्वत शिखर पर इनकी साधना करे। मंत्र ओम श्री ह्रीं कुंडला हरिणी आगच्छागच्छ स्वाहा। रत्नमाला अप्सरा मंदिर में इनकी साधना करने से कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। मंत्र ओम श्री ह्रीं रत्नमाले आगच्छागच्छ स्वाहा। भूषणी अप्सरा किसी भी स्थान पर एकांत में साधन कर सकते हैं। प्रसन्न होने पर देती हैं भोग ऐश्वर्य का वरदान। मंत्र ओम वहा श्री भूषणी आगच्छागच्छ स्वाहा। उर्वशी अप्सरा हर तरह की मनोकामना के लिए घर के एकांत कमरे में साधना करें। मंत्र ओम श्री उर्वशी आगच्छागच्छ स्वाहा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।